बहुत लोग जो हैं वो ये बात बोलते हैं कि श्री राम ने मर्यादा बनाई और कृष्ण जी ने तोड़ी। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, बिल्कुल ही गलत है और ये बात एक षड्यंत्र के तहत बोली जाती है। पहली बात तो जो विष्णु का अवतार है, एक अवतार है, वो एक काम करेगा, तो जो दूसरा उसके बाद जो अवतार आएगा वो उसके एकदम उल्टा काम कैसे कर सकता है? क्योंकि विष्णु जी के अवतार धर्म की स्थापना के लिए होते हैं। अगर वो एकदम उल्टा काम करेगा जो दूसरा अवतार है उससे, तो वो धर्म की स्थापना हो जाएगी, धर्म की स्थापना नहीं होगी। दूसरी बात ये कि बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध में जो छल किया है वो उसको इस चीज़ से जोड़ते हैं कि ये मर्यादाएं तोड़ी गई हैं, कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने छल किया है। लेकिन ये बिल्कुल भी छल जो है वह नहीं था। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो कि चाहते थे कि जैसे श्री कृष्ण ने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली, ये वो लोग हैं जो इस बात से खुश थे कि श्री कृष्ण शस्त्र ना उठाएं, और उसके बाद वो चाहते थे कि थोड़ी सी भी इंटरफेरेंस कृष्ण की तरफ से ना हो। ये असल में वो लोग हैं जो चाहते हैं कि दुर्योधन जीते महाभारत में। तो इस तरह के लोग जो हैं वो ऐसी बातें बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने छल किया है, ये है वो है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। महाभारत के अंदर एक कहानी है श्रुतायुध नाम के राजा की। उसके पास एक गदा होती है और उसको ये वरदान मिलता है कि वो जिस पे भी गदा चलाएगा उसकी मृत्यु पक्की है, निश्चित है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे आदमी पे चलाएगा जो युद्ध में भाग नहीं ले रहा है, तो वो गदा जो है उसी को वापस आके जो है मार देगी। तो वो श्री कृष्ण पे गदा चलाता है और श्री कृष्ण युद्ध में भाग नहीं ले रहे होते महाभारत के, तो गदा जो है वापस आके श्रुता युद्ध पे अटैक करके उसको खत्म कर देती है। अब इसमें तो भगवान ने कुछ भी नहीं किया, ये तो आदमी जो है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ही मारा गया। तो इसमें भगवान ने कहाँ छल कर दिया? और ऊपर से जो है भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मर्यादा बनाई और श्री कृष्ण ने जो है वो, उनका मर्यादा से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो हमेशा मर्यादा बना के ही रखते हैं और वो कभी भी मर्यादा जो है नहीं तोड़ते। अब ये कहा जाता है कि कर्ण को जो है जब अर्जुन ने मारा तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे मारा, तो ये भी छल था। लेकिन ये छल कैसे हुआ? क्योंकि कर्ण तो अपने श्राप के कारण मारा गया है, और युद्ध में जो है कोई भी चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि छल से किया। जैसे वो एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो युद्ध में तो कुछ भी जो है वो सब कुछ किया जाता है जीतने के लिए, और मुख्य जो उद्देश्य था वो छल करना या ना करना नहीं था। मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है धर्म की स्थापना करना। अगर ऐसी बात है तो राम जी ने भी बाली को छुप के मारा, तो उसमें कौन सी मर्यादा थी? और कृष्ण जी ने जो किया उसमें कौन सा मर्यादा का हनन हो गया? तो इस तरह की बातें जो हैं वो जानबूझ के की जाती हैं ताकि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो जो है मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाएं या कन्फ्यूजन में आ जाएं अपने ही देवी देवताओं को लेकर। तो इनसे बचना चाहिए।